तो आपके अपने YouTube चैनल CDS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव कराना शुरू किया था और आप लोग को पता है कि सीटेट का परीक्षा अब जो है डेट भी दे दिया गया है और बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो दोस्तों, अब जो है ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको काम आएगी। ज़्यादा पढ़िएगा बनेगा नहीं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो इसी को देखते हुए हम जो है ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ चला रहे हैं। तो आप लोग जो है ये ऑब्जेक्टिव इससे बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने 51 तक कराया था, आज जो है मैं 52 से कराऊंगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 का क्वेश्चन है कि मध्य बाल अवस्था में भाषा के वजह अधिक है, यानी भाषा जो है किसके वजह ज़्यादा अधिक प्रभाव हो जाता है, हावी हो जाता है बाल्यावस्था में, कौन सी? तो दोस्तों मध्य बाल अवस्था जो है वो 6 से 7 वर्ष तक होती है। तो उसमें जो है समाजकृत के वजह, उसमें जो है समाजकृत भाषा नहीं होता है, समाज का प्रभाव कम पड़ के वो जो है अहम केंद्रित हो जाता है, यानी जो है इसका जो है 52 का बी हो जाएगा। उसके बाद 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से में जोड़ता है? तो दोस्तों विकास और अधिगम ये जो है एक दूसरे से संबंधित है। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, तो जब सीखेंगे तो ही विकास होगा। तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीका से अंतः संबंधित होता है, यानी गहरे रूप से जो है एक दूसरे से संबंधित है। यानी हम कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विकास के बिना अधिगम अधूरा और अधिगम के बिना विकास अधूरा, इस तरह का दोनों में संबंध है। तो इसका उत्तर 53 का जो है सी नंबर हो जाएगा। 54 है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों पहला है विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बी है विकास जीवन पर्यंत होता है, ये सही है। सी है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। डी है विकास संशोधन योग्य होता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है 54 का ए गलत है। 54 का ए हो जाएगा, विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित होता है। ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृति से ही हो जाएगा विकास। 55 नंबर है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है, यानी प्राथमिक स्तर के शिक्षक को जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए? तो दोस्तों पहला है शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, ये तो होना चाहिए। उसके बाद है उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता भी होना चाहिए, पढ़ाने की उत्सुकता भी होना चाहिए, और डी है धैर्य और लगन भी होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सी होनी चाहिए? तो दोस्तों जब प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो जो है बहुत ही नटखटी होते हैं, बहुत नटखट होते हैं। बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो गुस्सा जाते हैं। तो इसके लिए जो है इसका जो है डी हो जाना चाहिए। शिक्षक को धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्तर के शिक्षक को धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है, तो 55 का डी हो जाएगा। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए नंबर में है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है,
तो ये गलत है, क्योंकि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। बी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। उसके बाद है सी में सभी की विकास दर समान नहीं होती है। दोस्तों ये बात सही है कि विकास की दर जो है सभी बच्चों में या व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। किसी का विकास जो है धीमी गति से होता है, किसी का विकास तेज़ी गति से होता है। तो ये जो है सी ही होना चाहिए। और डी है विकास हमेशा रेखीय होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विकास एक रेखीय होता है, यानी एक समान ही हमेशा होती रहती है, ऐसा नहीं होता है। विकास जो है कभी ज़्यादा होता है किसी उम्र में, किस उम्र में कम भी होता है। तो इस तरह से जो है 56 का सी हो जाएगा। विकास की दर जो है समान नहीं होता है, सी हो जाएगा। 57 है यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। ए है। बी है दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए। सी है कक्षा से चला जाए। डी है कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। दोस्तों इसका जो है जब स्टूडेंट जो है पढ़ने में जो है रुचि नहीं लेते हैं तो उस समय जो है पढ़ाने का जो है तरीका बदल देना चाहिए, शिक्षण विधि बदल देंगे, कुछ नए तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि बच्चे जो है शिक्षण में पठन में जो है रुचि लेने लगे। तो 57 का ए हो जाएगा। 58 है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यानी बच्चों के विकास का जो है सिद्धांत उसको एक शिक्षक को समझना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत जो है बच्चों को पढ़ाने में सहायता करता है। तो इसका जो है ए में दिया हुआ है शिक्षकों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संशोधित करने में। बी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। सी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। और डी है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह शैली औचित्य स्थापित करने में। तो दोस्तों 58 का ए हो जाएगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। 58 का ए हो जाएगा। इस तरह से जो है 59 का जो है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका है पहला नहीं, पहले 58 है 58 बच्चे के विकास के नहीं, ये हो गया। 59 है विकास में निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो इसका हो जाएगा ए में है निरंतरता का सिद्धांत, दो है वर्गीकरण का सिद्धांत, सी है समन्वयक सिद्धांत और डी है व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो है बी हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। 60 नंबर है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो इसका है ए नंबर में अव्यवस्थित, बी है अप्रत्याशित, डी है सी है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, डी है एड़ी से चोटी। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। 61 है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ये है सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो 61 का दोस्तों ए हो जाएगा। 62 है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। विकास के बारे में कह रहा है दोस्तों। तो ए है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर होने लगता है। बी है
विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। सी है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, विकास भिन्न व्यक्तियों में, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गति से होता है। तो 62 का सी हो जाएगा। 63 है मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन अवधि है पहला 10 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष, सी है 2 से 6 वर्ष, डी है 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो दोस्तों मध्य बचपन अवधि जो है ये 6 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। और जो है ये 64 नंबर जो है मनोलैंगिक विकास में सुषुप्ता अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो दोस्तों 64 का बी हो जाएगा 6 से यौवन तक, वो जो है 6 वर्ष से यौवन तक होता है। 65 है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों ए नंबर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी है निरंतर विकास का सिद्धांत, सी है परस्पर संबंध का सिद्धांत और डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। दोस्तों बी निरंतर विकास का सिद्धांत है, सी परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी सही है, डी समान प्रतिमान का सिद्धांत ये भी सही है। तो 65 का ए हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। 66 है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था। तो दोस्तों ये कथन जो है हरलॉक का है। ये कथन 66 का बी हरलॉक ने दिया था कि विकास के परिणाम नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करती है। सड़सठ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम है, बी है वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, सी है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, डी है विकास सतत प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका जो है ए हो जाएगा वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम है। सभी को ऐसे लगता रहता है कि वृद्धि एवं विकास जो है एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, ये दोनों जो है अलग अलग है। वृद्धि अलग है और विकास अलग है। वृद्धि का अर्थ होता है कि बच्चे में या किसी व्यक्ति में उसके आकार में जो है परिवर्तन होना, और विकास का अर्थ है कि उसके बुद्धि में जो है विकास होना। 68 है इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो 68 का जो है बी हो जाएगा गाल्टन। 69 है के अलावा, यानी किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, 69 का सी हो जाएगा। 70 है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है, किसको दर्शाता है। तो दोस्तों मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, ये जो है 70 का ए हो जाएगा, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। 71 है निम्न में से कौन सी बाद की बाल्य अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ये हो जाएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ जो है
ये जो है बाल्य अवस्था में नहीं होता है बच्चों में, कि उसे भविष्य में क्या करना है नहीं करना है उसकी सूझबूझ नहीं होती है। 72 है गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंबन विकास से संबंधित है। गिरोह अवस्था जो है किस आयु वर्ग में होती है। तो दोस्तों ये जो है किशोरा अवस्था में होती है, जो 16 से 19 वर्ष में होती है, और ये नैतिकता से संबंध है। तो 72 का सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा बी नंबर जिज्ञासा, इसका हो जाएगा अभिभावक कथन, यानी कि बी नंबर हो जाएगा इसका। 74 है निम्न में से कौन सी अवस्था की एक विशेषता नहीं है। ए में है सामूहिक की प्रबलता, बी में है जिज्ञासा की कमी, सी है अभिवृद्धि में स्थिरता, डी है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो दोस्तों 74 का जो है बी हो जाएगा जिज्ञासा की कमी। ये गलत है। बच्चे में जो है जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा होता है, किसी चीज़ को जानने के लिए और नया करने के लिए जो है वो जिज्ञासा बहुत होती है। तो ये गलत दिया हुआ है कि बच्चों में ये कमी होता है। 75 है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। वृद्धि एवं विकास का निम्न में से कौन सा प्रथम चरण है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 75 का ए शारीरिक विकास। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं और आगे भी जो है इस तरह ऑब्जेक्टिव बनाता रहूं। और आप लोग भी जो है सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।